हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना, जिस भी वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अपनी लाइफ में उस चीज़ को हमेशा के लिए बुला सकते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम वाइब्रेशंस पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एंड तक, और टेक्निक्स बताऊंगा हाउ टू राइज योर वाइब्रेशन, जिससे आप अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो अपनी लाइफ में अचीव कर सकें। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी आपको बैलेंस करने को लेकर है, क्योंकि जब शिव शक्ति आप में परिपूर्ण हो जाएंगे तो आप वो बन जाएंगे जो बनने आए हैं। इस जीवन में, इस धरती पे आए हैं। ना जाने कितनी जुड़वा आत्माएं भटक चुकी हैं, उनको अपने रास्ते नहीं मिल रहे हैं, उनको अपना मार्ग नहीं दिख रहा है। लेकिन हम सब लकी हैं, तो कहीं ना कहीं हमको यूनिवर्स गाइडेंस दे ही रहा है। और आप लोगों के माध्यम से जो मैं लर्निंग करता हूँ, या फिर यूनिवर्स मुझे जो बताता है, मैं सीधे आप लोगों को पहुँचा देता हूँ। जो भी मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो एक्सपीरियंसेस इतने खास हैं कि ना जाने कितने लोग इससे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को मार्गदर्शन दे रहे हैं, अपनी लाइफ में करियर को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, हेल्थ को, 3D प्लेन को भी ठीक कर रहे हैं और 5D को भी राइज कर रहे हैं। तो दोस्तों, वाइब्रेशन पे अगर हम बात करें, तो काफ़ी सारे लोगों का हॉरोस्कोप भी मैंने देखा। तो हॉरोस्कोप सिर्फ ये नहीं दिखाता है कि आपके लाइफ में कौन से दोष या योग हैं, आपको बारे में ये बताता है कि आप किस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, आप किस वाइब्रेशन पे हैं, और आपको अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहिए, अपनी हैबिट्स और अपने रिचुअल्स को करना चाहिए। दिस इज द वे ऑफ लिविंग, हॉरोस्कोप ये बताता है। और अगर आप उस चीज़ को अच्छे से डिकोड कर पा रहे हैं, तो काफ़ी कुछ समझ जाते हैं। आज हम ट्विन फ्लेम वाइब्रेशंस पे बात कर रहे हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे 4 पॉइंट बताऊंगा दोस्तों। और इन 4 पॉइंट्स के थ्रू आप अपने लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कर सकते हैं, अपने करियर और एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और ये होता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। हर जुड़वा आत्माएं एक विशेष आत्माएं हैं, मास्टर सोल्स हैं, जो इस धरती पे बार बार जन्म लेती हैं हार्ट चक्र की जर्नी को पूरा करने के लिए, प्रेम को समझने के लिए, कृतज्ञता, करुणा को समझने के लिए। लेकिन हर बार अगर उनका काउंटर पार्ट, उनका जो ट्विन फ्लेम है, उस चीज़ को नहीं समझ पाता है, पहला रीज़न, पहला पॉइंट है ट्विन फ्लेम वाइब्रेशन का डिफरेंट होना। क्योंकि जुड़वा आत्माएं जब आपको क्रॉस करती हैं, ये चौथे से पांचवें लोक में जाना होता है या सातवें लोक में जाना होता है, हार्ट चक्र की जर्नी को पूरा करना होता है, हार्ट चक्र को राइज करना होता है, उसे बैलेंस करना होता है, शिव शक्ति, इड़ा और पिंगला को संतुलित करना होता है। तो हम इस जर्नी में होते हैं। आप अगर बेसिक नीड को देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, उसमें आप जूझ रहे हैं, तो इस जर्नी के बारे में भूल जाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस रहे हैं, आपके माइंड में 24 आवर यही चल रहा है। लेकिन अगर आपके माइंड में लव इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ में इमोशंस का एक्सप्रेशंस इम्पोर्टेंट है, और इमोशंस को आपको रिसीव करना इम्पोर्टेंट है, आपका फोकस कहीं ना कहीं प्यार पे लगता है या प्रेम पे लगता है, करुणा पे लगता है, और कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी आप बहुत ज़्यादा प्रेम से भरे हुए हैं, तो यकीन मानिए आपका इस जीवन में ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। तो वह सिर्फ ये नहीं कि आप किसी पार्टनर के साथ आ रहे तब आप रियलाइज करते हैं। सम टाइम हमको अकेले रह के ही काम करना पड़ता है। सम टाइम हमको बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं, फोर्सेस होती हैं जो हमको रोकती हैं, लेकिन हमको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट है ट्विन फ्लेम वाइब्रेशंस का डिफरेंट होना। ये डिफरेंट क्यों होती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक काउंटर पार्ट अपने आप पे ठीक से वर्क नहीं करा है, एक काउंटर पार्ट ने किया है, वो परिपूर्ण है, वो हायर स्टेज पे। और जब तक ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन दोनों की इक्वल नहीं आ जाएगी, समांतर नहीं आ जाएगी, पैरेलल नहीं आ जाएगी, तब तक आप इमर्ज नहीं होंगे। जब तक आप मिल नहीं सकते हो, जब तक आप मिल नहीं सकते, तब तक हार्ट चक्र को अपने चौथे लोगों को क्रॉस करके पांचवें छठे लोक में नहीं जा सकते हैं। और ये जो जीवात्मा जगत में लोक बताए गए हैं, ये आपके 7 धरातल हैं, 7 लोक हैं। और इन्हीं लोकों को आप जैसे जैसे पार करते जाते हैं, इस दुनिया में, इस वाइब्रेशन की दुनिया में, आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं। क्योंकि हम सब एक वाइब्रेशंस के थ्रू ही बने हुए हैं। अगर हमको अपनी वाइब्रेशन को हाई कर रखते हैं, अपने आप को हील रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में वो वस्तु जरूर आ जाती है जो हमारे काबिल हो।
तो अगर ट्विन फ्लेम आपका काबिल नहीं, भले उसकी गलती हो या हमारी गलती हो, हम अपनी वाइब्रेशन को तो कम करेंगे नहीं, तो उसको ही अपनी वाइब्रेशन को बहुत जन्मों में प्रशिक्षण पूरा करना होता है, खुद पे काम करना होता है, वर्क करना होता है, तभी एक रियूनियन, एक हार्मनी आ सकती है। दूसरा पॉइंट है ट्विन फ्लेम वाइब्रेशंस का डिफरेंस होने के लिए खुद जानबूझ के प्रयास करना, क्योंकि काफ़ी सारे मास्टर सोल्स या स्पिरिट गाइड के मैसेज को ठीक से डिकोड नहीं कर पाते हैं। कुछ नंबर्स उनको दिख रहे हैं, कुछ साइंस उनको दिख रहे हैं, कुछ सिम्टम्स उनको दिख रहे हैं, बट वो उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं और भटक जाते हैं। और कहीं कुछ खा रहे हैं, बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी इमोशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने आप को ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे हैं जैसे उनको लेना चाहिए। तो इसका परिणाम क्या होता है? होता है वाइब्रेशन का डिफरेंट होना। और जब तक इस जीवन में अपनी वाइब्रेशन पे बारंबार आप वर्क करके रियूनियन में नहीं आ जाएंगे, तब तक ये घटना हर जीवन में बार बार रिपीट होगी और उसके कारण से आपके काउंटर पार्ट जो हायर हो चुका है उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको तो होगी, मे भी उसको ना हो, बिकॉज वो हायर लेवल पे है, वो अपना टास्क पूरा कर चुका है। अब आपकी बारी है, आप धीरे धीरे जल्दी जल्दी अपने इन सभी कर्मों को हील करके अपनी कार्मिक एनर्जीज को रिलीज करके क्लींस करके उस लेवल तक आ जाएं जहां पर वो ऑलरेडी है। और अगर ऐसा हो गया तो आप अद्वैत हो जाएंगे, आप इमर्ज्ड हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। और जैसे ये होता है आप हार्ट चक्र, भावनाओं, इमोशंस, फीलिंग और क्रेविंग, इन सभी भावनाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी का आने का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो परिपूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्विन फ्लेम वाइब्रेशंस में, वो है जो ये कंपन है, जो ये वाइब्रेशन है, वो जानबूझ के ट्विन फ्लेम वाइब्रेशन ऐसा होता है कि हम एक काउंटर पार्ट जो है दूसरे काउंटर पार्ट को हायर वाइब्रेशन वाला लोअर समझ लेता है, कि उसकी वैल्यू नहीं करता है, कि तुम ये हो वो हो, उसको ब्लेम करता है या कुछ करता है। इससे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है और आप बार बार असंख्य जन्मों के बाद भी अपने प्रशिक्षण को, अपने लर्निंग को पूरा नहीं कर पाते। और जब तक आप रियलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे चौथा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम वाइब्रेशन में गाइडेंस का। काफ़ी बार इन एंजल्स को या इन मास्टर सोल जो स्टार सीड्स हैं वो बॉर्न लेती हैं और भटक जाती हैं, क्योंकि उनको बताया, क्योंकि हायर सोल है, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे लोगों को पार कर चुकी, यही पार करना बहुत डिफिकल्ट होता है समटाइम। अब ये प्रेम को समझने आई हैं तो क्या होता है कि वो यहाँ भटक गई हैं, वो बहुत दूरियाँ बना लिया एक दूसरे से कभी मिलती भी नहीं है समटाइम। तो बीच में कोई मास्टर सोल आती है जो छठे लोग पे है, जो कुछ हायर लोग पे है, जो उनको मिलाती है, तो उनको मेडिटेशन कराती है, उनको हील करती है, कुछ ना कुछ तरह का टास्क देती है। और इस कारण से एक चीज़ घटना और होती है कि वो ट्विन फ्लेम वापस से हार्मनी में आ जाती है, जो फॉलिंग हो चुकी है, जो फॉलिंग ट्विन फ्लेम है, जो फॉलिंग एंजल है, ये स्टार सीड्स है, वो एकदम के लिए डिफरेंट हो गए हैं। अब यहाँ पे चौथा डेंजरस केस और स्टार्ट हो जाता है, जब आप गाइडेंस की जो दिया जा रहा है, जो यूनिवर्सल गाइडेंस हो, गुरु के द्वारा गाइडेंस हो, या किसी भी चीज़ें आपके सामने बार बार फ्लैशेस हो रही हैं, वो चीज़ आप देख, जैसे आपके सामने कोई वीडियो आई बार बार आ रही है, बार बार, अब उसमें कोई ऐसी बात है जो आपको लर्न करनी है, जो आपको सीखनी है, वो आप नहीं सीख रहे हैं। तो इसका कारण है कि वो जर्नी, वो जो पॉइंट है, आपको रियलाइज नहीं हो रहा, आप बस माइंड से उसको समझ रहे हैं एज अ 3D प्लेन। जिस दिन आपको रियलाइज हो जाएगा, आप पूरी तरह से वो समझ जाएंगे। तो इन चार बातों को ट्विन फ्लेम वाइब्रेशंस में समझना बेहद ज़रूरी है, तो आप अपनी जर्नी को बहुत आसानी से परिपूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम मेडिटेशन आ रहा है, जल्द से जल्द टेलीग्राम जुड़ जाए। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा अभी, लेकिन हाँ, नेक्स्ट मंथ आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।